अपने जैसा समझते हो, दलाली बर्बागिरी करते हो, बात सवाल पूछते क्यों नहीं हो? हिम्मत है तुम्हें? जाओ प्रधानमंत्री से पूछने की, अमेरिका की जाने की पड़ी है? बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। जो तमाशा आप लोगों ने किया, आपकी दुकानदारी बंद होने वाली है। अब देश जलाने का मौका नहीं मिलने वाला है। बहुत लोगों ने भरोसा किया आप लोगों पर, अब आप लोग एक्सपोज हो चुके हो। जो लोग तैयार हैं, भगवान नरेंद्र मोदी जैसा बहनोई उनको दे। जो लोग तैयार हैं उनको नरेंद्र मोदी जैसा दामाद दे। एक तरफ डंका बज रहा है भारत बंद का सफल रहा, एक तरफ बज रहा है क्या सफल रहा? असफल कहने वाले कौन लोग हैं? जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। जिनको भाजपा सरकार की दलाली करनी है वो लोग इस प्रोपेगेंडे को दिखा रहे हैं। आपको कहीं से नजर आ रहा है पूरे देश का समर्थन है और पूरा देश बंद है। जिन लोगों ने जमाखोरी पर रोक किया बंद, और पूरा भारत ने किया आज बंद। आपको उठते बैठते सोते सब हर जगह भाजपा ही दिखता क्या? मुझे तो इसलिए दिखता क्योंकि मैं देश के बारे में सोचता। अगर आप भी देश के बारे में सोचते तो आपको भी देश की दिखता, क्योंकि आप देश बेचने वालों को देखते और उसकी दलाली खाते, इसलिए नहीं दिखता। आप समझिए, बात समझिए गुरुजी, समझिए। ये जो अभी देश में सरकार बैठी है, आज इनको अमेरिका जाने का टाइम है। किसान आंदोलन पर आके किसानों के बीच में बैठने का टाइम नहीं है। यहाँ गर्मी है ना, यहाँ गर्मी। और वहाँ क्या है? वहाँ अमेरिका में क्या हुआ? अरे अमेरिका में क्या बेइज्जती हुआ बता तो दीजिए। बोलने में बेइज्जती की बात कर रहे हैं तो आपने देखा नहीं कि क्या डंका बज रहा था? आपने देखा ना, आपके ही एक महिला पत्रकार साथी को गेट आउट, सीधा रूम से बाहर। और प्रधानमंत्री जी को कोई फॉलो नहीं किया, वहाँ की अखबारों ने जगह नहीं दी। ये पहली बार हुआ कि वहाँ की मीडिया ने भारत के प्रधानमंत्री को तरजीह नहीं दी। इससे पहले ही वो डिजिटल बेइज्जती हो चुके थे, इस बार तो प्रिंट बेइज्जती भी हो गए। आपकी देख रही थी ना महिला पत्रकार अंजना ओम कश्यप, जो सरकार की दलाली में उसके पति को सीबीसी का चेयरमैन बनाया गया था, याद है ना? भूल गए? दलाली में लग जाइए, आपको नहीं, हमारे खून में सुभाष चंद्र बोस का खून है, सावरकर का खून तो रहना है। सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा फूफा लग रहा था, जो 60 रुपया महीना पेंशन खा रहा था। बताओ ना, आप में तो सुभाष चंद्र का खून है कि आपको भी राज्यसभा का सदस्य बनना होगा। बैंक लूटो, देश लूटो, सांसद बनो भाजपा का। यही फॉर्मूला अपना रखे। कांग्रेस के आप जानते हैं कि कांग्रेस हमको पूछ रहा है हिम्मत? अरे तो माँ का दूध पिया तो कांग्रेस वालों से बात तो कराओ, क्यों नहीं कराते? और कांग्रेस ने भाजपा की तरह देश नहीं बेचा। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था जब देश में अन्न नहीं होता था, जौ में से गेहूं ढूंढा जाता था, अमेरिका का सड़ा हुआ पीएल गेहूं आता था। आपको तो 2 मिनट में आप गैंगस्टर की भूमिका निभाते। आप तो आतंकवादियों से भी 1000 गुना खतरनाक है। आप लोग ने देखा है, जो लोकतंत्र के चौथे पिलर कहे जाते हैं मीडिया के लोग, वो किलर बने हुए हैं। देखा आसाम की घटना में तो देखा, घुटने के बल पर दौड़ दौड़ के मार रहे, पुलिस के संरक्षण में मार रहे। देश ने देखा है तबलीगी जमात पर आप लोगों ने क्या रोल अदा किया। देश ने देखा है कि नागिन डांस के 59 ग्राम गांजे की पुड़िया पर नागिन डांस करने वाला मीडिया ट्रक दो। अब अडानी ने कहा ट्रक दो तो उस पर कुछ नहीं कर रहा। देश ने देखा ना भाई, उस पर अरे सुन तो लीजिए, सुनते नहीं है। आपको भी मोदी जी का हलक में पैसा घुस गया, आप भी बहरे हो गए। अडानी के यहाँ 2 कंटेनर हेरोइन आया, आप लोगों का जमीन मर गया। अरे आप लोग गूंगे बहरे हो गए, क्यों नहीं नाचते? आप नागिन डांस करते। जो सुशांत सिंह के सुसाइड नोट के बाद रिया चक्रवर्ती को ड्रग एंगल ढूंढ रहे थे, बड़ी नाच रहे थे, ड्रग दो। अडानी कहता ट्रक दो। लो कंटेनर के कंटेनर हेरोइन किसके लिए मंगाया भैया? आप लोग हिंदुस्तान के युवाओं को नशाखोर, ये तो भाजपा के अंधभक्त चरसी हैं, गोबर को चमनप्राश समझ के चाट रहे। और देश की केलर मीडिया को चाहिए जो वही चरस पी के सारा दिन गाता रहे भाजपा का गुण की अच्छा है। पंकज जी, सभी मीडिया को शामिल मत कीजिए। फिर मैंने क्या कहा? आपने सवाल कैसा कहा तो जवाब मिला, तो आपको जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात पड़ गया हो, बिलबिला क्यों जाते हैं? ऐसे बिलबिला जाते हैं जैसे सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो। आप सवाल ही किसानों के ऊपर करना चाहिए। देश की स्थिति अभी क्या है, देश के प्रधानमंत्री को क्या काम करने थे। देश के प्रधानमंत्री को 10 महीना होने को है, 22 जनवरी के बाद बैठक नहीं हो रही है। अमेरिका नहीं जाकर देश के किसानों के पास आना चाहिए। शाहजहांपुर बॉर्डर जाना चाहिए, टिकरी जाना चाहिए, सिंधुपुर बॉर्डर जाना चाहिए, गाजीपुर बॉर्डर आना चाहिए। देश के किसानों से रायशुमारी करनी थी।
अमेरिका से लौटे तो किसान के पास नहीं है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देखने चले गए, तो क्या कहेंगे इस पे? क्या कहिएगा? अगर हिटलर की अंत्येष्टि सही से की गई होती तो हिंदुस्तान में ये जुटलर पैदा नहीं लेता। पाकिस्तान को टाइट करने के लिए आप महंगा पेट्रोल नहीं खरीद सकते हैं? पाकिस्तान को टाइट करने के लिए अब बिरयानी खाने के लिए ले लें महंगा, साल ओढ़ने के लिए ले लें। चटोरे हैं आपके प्रधानमंत्री जिसका गुण गाते हैं, बिरगल बुलाए बिरयानी खाने जाते हैं। हैदराबाद में बिरयानी नहीं मिलती है, मुरादाबाद में है, कलकत्ता में नहीं मिलती है, दिल्ली में नहीं मिलती है, और आपके बिरयानी खाने के लिए हम महंगा पेट्रोल डीजल खरीदें? आ जाइए पाकिस्तान डे पर बधाई देने अपनी माँ के लिए। देखिए जो तमाशा आप लोगों ने किया, आपकी दुकानदारी बंद होने वाली है, अब देश जलाने का मौका नहीं मिलने वाला है। बहुत लोगों ने भरोसा किया आप लोगों पर, अब आप लोग एक्सपोज हो चुके हो। अपने जैसा समझते हो, दलाली बरवागिरी करते हो, बात सवाल पूछते क्यों नहीं हो? हिम्मत है तुम्हें? जाओ प्रधानमंत्री से पूछने की अमेरिका की जाने की परी है? बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। अमेरिका न जाके गाजीपुर बॉर्डर आने में शर्म आ रही है, सिंधु बॉर्डर जाने में शर्म आ रही है। आप गए हैं, अरे हम नहीं गए, चलो चैनल में सवाल पूछ लेना वहीं पर बैठ के। क्यों लेके अंजना कश्यप को कौन लेके गया था अमेरिका? किसके पैसे से गया? जो इतनी बड़ी बेइज्जती खुद भी हुआ, आप पत्रकारों को भी कराया, शर्म नहीं आई? देश में पहले प्रधानमंत्री ऐसे जो, अरे आप लोगों का काम है लाजू मरे ढीठू जिए। आप लोग ढीठ हैं। एक होता थेथर, एक होता थूथुर, एक होता महाथूथुर। ये महाथूथुर मीडिया के जो लोग हैं, इनका काम ही है ये। आप आगे पूछो, बेतुका सवाल नहीं पूछना चाहिए। बात पूछो कि हाँ अभी महंगाई पर पूछो, रोजगार पर पूछो, रोटी कपड़ा मकान पर पूछो, शिक्षा स्वास्थ्य पर पूछो। अरे कौन झेलने को तैयार है? कुछ लोग हैं, अब हमको मत बोलिए। जो लोग तैयार हैं, भगवान नरेंद्र मोदी जैसा बहनोई उनको दे। जो लोग तैयार हैं उनको नरेंद्र मोदी जैसा दामाद दे। आप भी हैं तो बताओ, जब भी दर्द होगा। आप भी हैं, आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा? नहीं, मैंने पूछ रहा हूँ, आपने सवाल किया भाई। अरे तो भैया, तो हम तो कहते हैं जो लोग चाहते। अरे सुन ही ले रहे हैं। कितने का चेक लिया तो बुरा लगा ना? फिर हमको कहना बुरा लगेगा? नहीं लिया तो क्यों बोल रहे? आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभाते। आप लोग क्या कहोगे इसके डर से देश के लोग सवाल नहीं पूछते। हमें वो डर और खौफ खत्म हो गया। आप भौंकते हो, भौंकते रहो। देश में मीडिया जो किलर मीडिया है वो आवारा कुत्तों से भी गया गुजरा है। वो बाहर खड़ा होता है कि भाजपा आईटी सेल कब बोटी फेंकेगा और कुतुर कुतुर के खाएंगे, कब राज्यसभा में सदस्य बनेंगे, कब नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनेंगे, कब क्रिकेट कंट्रोल में मेंबर बनेंगे, कब हमारे परिवार का आदमी विधायक बनेगा, कब जी न्यूज़ का मालिक जो देश का लुटेरा जब सांसद बनेगा। आज तिहारी सुधीर चौधरी माँ का दूध पिया है तो हीरोइन पर डिबेट क्यों नहीं करता, डीएनए क्यों नहीं करता? यही 59 ग्राम गांजा में पगला गए थे, बावला हो गए थे, ड्रग दो कर रहे थे, तो आज क्या हो गया? धीरे से भी तो बोल लो। लेकिन बीजेपी कह रही कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ मोदी जी के दौर में। मोदी जी के समय में ऑक्सीजन के बगैर कोई नहीं मरा। उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, नगरीय स्थिति ध्वस्त हो गई, घर घर पानी घुस गया। मोदी जी के जो बनारस लोकसभा क्षेत्र है वहाँ 35 गांव आदर्श बता दीजिए, सारा गांव उन्होंने बना दिया स्विट्जरलैंड की तरह, इंद्रपुरी की तरह बना दिया। जाके देखिए तो कहाँ नरेंद्र मोदी की बात पर पूरा दुनिया, भारत मुंह से बोलती है, विश्व के लोग भी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी पिछवाड़े से बोलते, कहाँ से बोलते, पूरा दुनिया कंफ्यूज है। एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी ने सच बोला हो। 5 गांव आदर्श बनाने की बात नरेंद्र मोदी जी का था, हर साल था, तो 35 गाँव तो बनारस में आदर्श बता दोगे? चलो कोई चीज़ करो ना करो, 35 गाँव बनारस में आदर्श बता दो, मैं मोदी जी से सवाल पूछना बंद करूँगा। 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, मोदी जी से पूछो मुख्य कानून 6 पहले नेपाल में होता था, जो बोल दिया राजा वही होगा, तो प्रधानमंत्री भी अपने आप को वही काम करते। 17 स्मार्ट सिटी बता रहे उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में गोरख मठ तक, गोरखनाथ के मंदिर तक पानी घुस गया था। इलाहाबाद का वही हाल था। बनारस में माँ गंगा ढूंढ रही थी कि हमारा फर्जी पुत्र किधर गया, घर घर माँ गंगा तलाश कर रही थी। पूरा बनारस की जनता त्रस्त, फर्जी गंगा पुत्र मस्त, चूँकि मशरूम की सब्जी खा रहा था। बाप मरा अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। मेरी माँ तलता बर्तन तलती थी, बाप टाई बेचता था, और बेटा मशरूम खा रहा है, वो भी विदेश से मंगाकर। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ी है तो फ्री वैक्सीन तो दी जा रही है, कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। मनोज तिवारी कह रही है वो रिंकिया का पापा ब्राह्मण होकर 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर करता था। कितना बड़ा क्षुद्धर है समझिए। बिग बॉस में पूरा विश्व देखा, एक नाचने गाने वाले नजनिया बजनिया को दिल्ली की महिला ने कम से कम अपनी माँ बहन समझ के भी तो गाना गा देते, क्या हो जाता? उसका अपमान किया। तो संस्कारहीन लोग हैं। ये चुनाव में चला जाता है रिक्शा खींचने, सतुआ ऐसे घुटने लगता है। अब पूर्वी दिल्ली में लोगों के साथ क्या हो रहा है, कभी मनोज तिवारी गया वहाँ? कोरोना काल में किसी 5 आदमी को अस्पताल में भर्ती कराया हो, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया हो, 5 आदमी को राशन दिया हो, एक कुकर में दाल चावल ले आता है, मारने लगता है। जिस आदमी की औकात 5 रुपये के अंडे पर ईमान फिसल जाए, उस आदमी का क्या करना?
तो समझिए कितना ये शीशा लेदर वाला 5 रुपया के अंडा खाने के लिए पेटवे की लुटवे, इतना घटिया आदमी देखे हैं? एक गांव 2 गांव भोज हुआ, कुत्तक जुहुल बुलिए गया, तो मनोज तिवारी उसी में से है।